कहे नृप जाए कहो प्रण मोरा चले बाट है हे मंत्रीवार, हमने जो प्रण ठाना था उसको इस सभा में सभी राजा महाराजाओं को सुनाया जाए। महाराज मिथिलाधिपति की जय हो। राजाओं, महाराजाओं, सभी ध्यान पूर्वक हमारे महाराजा जनक जी का जो प्रण है मैं हम तुम्हारे बीच में सुनाते हैं। कृपया ध्यान से उस प्रतिज्ञा को सुने। अरे सावधान योद्धागणों, सुनो लगाकर ध्यान। प्रण हम राजा का कहे अपनी भुजा उठाए। ये महामहोत्सव समारोह, राजाओं, ये महामहोत्सव समारोह राजा के प्रण का परिचय है। अवसर है आर्य परीक्षा का, परिणाम प्रण पर निर्भर है। जो धनुष दक्ष मखमे शिव ने सुर गण के लिए उठाया था, निमिनंदन देवराज जी से जो धनुष धरोहर पाया था। 10 शीश सहस्त्र भाऊ तक ने तिल भर नज से सरकाया है। सीता ने खेल खेली में जिसको एक दिवस उठाया है, उस पर ही शर्त लगा नब्बर। बेटे हैं आर्य परीक्षा में, पृथ्वी वीरों से शून्य नहीं। प्रण ठाना इसी प्रतिज्ञा में, राजा की सौगंध शपथ। महाराजाओं ध्यान से सुनो। राजा की सौगंध शपथ धनवाद द्वारा पूर्ण होगी। जो वीर चाप ये तोड़ेगा, सीता उसको अर्पण होगी। बहदे को दरमियान में, महाराजाओं धनुष की तरफ निगाह डालो। बेदे को दरमियान में पड़ा है धनुष विशाल, उधर खड़ी है जानकी लिए गे जयमाल। महाराज सुनो। हे समय यही क्षत्रिय वीरों, क्या महाराज, हे समय यही क्षत्रिय वीरों, निज छत्र शक्ति दिखलाने का, अपने बल और पौरुष का विशाल डंका मिथिला के मध्य बजाने का। हे कौन भाग्यशाली ऐसा जो मिथिलेश्वर का जामाता हो। ऐसा है कौन वीर यहाँ ऐसा जिससे सीता का नाता हो। सिंहों के सम्मुख जय पाए, महाराज सिंहों के सम्मुख जय पाए। ताकत कब स्यारों की है, हिल मिलकर जान लड़ा दो सब, जान की जान दारों की है। महाराज ये हमारे महाराज मिथिलाधिपति का प्रण है। हमने ये आपके सामने ये प्रतिज्ञा की है। अब विचार कर लो आप और धनुष उठाने का तोड़ने का प्रयास करो। इधर धनुष है, उधर माँ जगदम्बा सीता धनुष लिए जयमाल लिए खड़ी है। सभी महाराज करें कोशिश। देखना महाराज सिंगनपुर से पधारे हो आप। महाराज हाथ तो लगाए नहीं, कम से कम ताकत में ही हाथ आते। देख के ही गश्त आ गए वहां पे तो।
विराज जाओ महाराज, विराज जाओ। विराज जाओ महाराज। हाँ, ये चित्तौड़गढ़ से पधारे हैं। अरे महाराज आप तो बहुत ही ज्यादा घायल हो गए, आप तो आईसीयू में ले जाना पड़ेगी। अबे वाले बुलाओ का महाराज। महाराज को मुकुट गिर गया भैया, लगा दे। महाराज आपको मुकुट गिर गो, बिना राज मुकुट के कैसे जाओगे राज में? ये महाराज से कुछ उम्मीद है, मूछन पे बल दे रहे हैं, कुछ ताकतवर जान पड़ रहे हैं। डन पे लगा लो महाराज। हाँ, पर सारों ही पसीने यहाँ निकाल दोगे महाराज, तो फिर धनुष को क्या हो? आज धनुष उठानो है। तो महाराज तो पसीना में लथपथ हो गए। बैठ जाओ महाराज, और हार्ट अटैक आ जाओगे तो समस्या हो जाएगी ब्याज। राजो महाराज चक्कर आ रहा है तुम्हें, ये भी कुछ ताकत वाले जान पड़ रहे। करेंट जैसे जान पड़ रहा होगा महाराज। देखना महाराज, धर्मात्मा महात्मा है। धर्मात्मा महाराज है भाई, धर्मात्मा राजा गए ही नहीं धनुष के पास। महाराज आप और बचे हो, जरा सहारा देना भैया महाराज। तुमने देवता मनाए कि नहीं मनाए? कहाँ टूटा वो फिर? मनाएंगे देवता। और आए हाथ पैर पतले पतले पेट जबर जंग, हाथ पैर पतले पतले पेट जबर जंग, और काम रुका रहने वाला नाम राहुल जंग।
बदलू से ब्याह लाए सातों रानी हम, और सातों रानी मर गई रक्तकिया मोरे संग, सातों रानी मर गई रक्तकिया मोरे संग। है धानों से भैया लेकिन तू छोटा हो जाइए, धानों से भैया लेकिन तू छोटा हो जाइए। धानों से भैया लेकिन तू छोटा हो जाइए, धानों से। महाराज आपके चश्मा में कांच नहीं है इसलिए आपको छोटा बड़ा दिख रहा है। अरे जो कोई आवे तो ये तोड़ में चक्र समन बन जाइए, जो कोई आवे तो ये तोड़ में चक्र समन बन जाइए, और जो मैं आऊं तो ये तोड़ फूल समन बन जाइए। देवता मना ले। और अरे महाराज देवता तो मन गए, अब धनुष तोड़ दो जल्दी से, तुम ही बचे अब आखिरी। तो चश्मा ऊपर नीचे कर लो, आपको शुरू करेगा, शुरू कर। महाराज नचवे से काम थोड़ी चलेगो, ताकत से काम चलेगो। महाराज तुम्हें तो देवता आ रहा है, देवता। उठाओ भैया, महाराज लगाओ मुकाम पे बिठाओ। धनुष तो टूट नहीं, लेकिन टांग टूट गई। अब जान पड़ी अस्पताल। आ जाओ महाराज, कुर्सी पे आ जाओ, कुर्सी पे बिराजो। भूप सहस दस एक बारा, लगे सज्जनों, सभी राजा धनुष उठाए, पर किसी से धनुष उठाना तो बहुत दूर की बात है, हिला तक नहीं, सब गर्दन झुका कर दे। फिर सब राजाओं ने विचार किया कि अपन सारे राजा मिलके इस धनुष को उठा लेते हैं, बाद में निपटारा कर लेंगे लड़ लड़ा के। फोन के साथ सीता जी जाती रही। 10,000 राजाओं ने एक साथ उस धनुष को उठाने का प्रयास किया है। गोस्वामी जी लिखे, भूप सहज दस एक ही बार। पर वह धनुष उठा नहीं, और सभी राजा पस्त होकर हार मान बैठे। श्री हत भय हार ही राजा, बेटे निज निज जाई समाजा। 10,000 राजाओं से धनुष हिला भी नहीं। सारे राजा कांतिहीन हो गए, चमक जाती रही, मुंह लटकाकर सब अपने अपने आसनों पर जाकर बैठ गए। सारी रंगभूमि में
एक सन्नाटा छा गया कि ये क्या हुआ। पूरे देश विदेश के राजा महाराजा यहाँ आए हुए थे, किसी की ताकत में इतनी ताकत नहीं रही। धनुष उठाना तो दूर की बात है, प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर की बात है, हिला भी नहीं पाए। ये सारा दृश्य देखकर निर्भही बिलो की जनक गुलामी। ऐसे ही विचित्र अवस्था में जहां पूरा विश्व का पूरी विश्व की ताकत तोल ली गई हो और हार मान बैठी हो, ऐसी परिस्थिति देखकर जनक जी अकुला उठे और उनसे रहा नहीं गया, खड़े हो गए और तमतमाकर बोले राजाओं को फटकारते हुए, दीप दीप के भूपति नाम, मैंने जो प्रण ठाना था उसको सुनकर अनेक दीप दीप के राजा और महाराजा आए। देव धनुज धरि मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। देवता और देव भी मनुष्य का रूप लेकर आए और बहुत से धीर रणधीर भी आए। कुमरी मनोहर विजय बड़े, कीरति अति कमनी। और कुंवारी की मनोहारिणी बड़ी विजय है और कीर्ति भी बड़ी कमनी है, मानो चाप भंजन वाला विधाता ने दूसरा चाही नहीं है। कहूँ काय यह लाभ न भावा, काहू न शंकर चापू चढ़ावा। कहिए ये लाभ किसको अच्छा नहीं लगता, किसी ने भी शंकर जी के चाप को नहीं चढ़ाया। रहूं चढ़ायऊ तो रो भाई, दिन भर भूमि न सके छुड़ाई। अरे भाई, चढ़ाना और तोड़ने की बात तो दूर, कोई उसे तिल भर भी ना हिला सका। अब जने को भाग्य भटमानी, वीर विहीन मही में जानी। अब कोई वीरता का अभिमानी नाराज न हो, मैंने जान लिया है ये पृथ्वी वीरों से खाली है। सुकृत जाए जो प्रण परिहर हूँ, कुमति कुमारी रहो का कर। और यदि मैं अपना प्रण तोड़ता हूँ तो पुण्य जाता है और मेरी सीता कुंवारी रहे। जो जन तुम बिनु भटे मुई भाई, तो प्रण करी करियो न हसाई। और यदि मुझे ऐसे पहले पता होता तो प्रण कर मैं अपनी जगह सही न कराता। तजहु आस निज निज घर जाऊ, लिखा न विधि बेदे विवाह। और अब आप अपने अपने घर जाइए, मेरी पुत्री सीता का विवाह लिखाई नहीं है। बस बहुत हुआ, अब और उपास न हो तो अच्छा है। देश देश दूर दूर से अनेक राजा एवं राजकुमार इस स्वयंवर में आए हैं। मैं ये भी देख रहा हूं कि न केवल मानव बल्कि कई देव और दानव भी मनुष्य का रूप लेकर आए हैं। मुझे अत्यंत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अपने आप को परम पराक्रमी सूरवीर रणधीर कहलाने वाले
इस सभा में एक भी सच्चा वीर नहीं है। सीता जैसी दिव्य पत्नी, महान यश, अनुपम कीर्ति को पाने के लिए मैंने केवल बल और पराक्रम का शुल्क रखा था, परंतु इन सूरवीरों ने उस मूल्य को चुकाने की क्षमता नहीं दिखाई। सिर्फ धनुष को उठाना और तोड़ने की बात तो दूर, कोई उसे तिलवर न हिला सका। आज मेरे दुख और मेरी निराशा का कोई पारागार नहीं है। यदि मैं अपने प्रण को तोड़ता हूं तो मेरा पुण्य जाता है, मेरे पूर्वजों की सुकृति आती है, और यदि मैं अपना प्रण रखता हूं तो मेरी पुत्री सीता अजन्म कुंवारी रहे और उसका जीवन विफल करने का फल मेरे सिर चढ़े। आज निराशा के अथाह सागर में डूबते हुए मुझे चारों ओर कायर पुरुष ही दिखाई दे रहे हैं और मुझसे कह रहे हैं कि हे जनक, लज्जा के मारे डूब मरो। अब ये पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है, पृथ्वी वीरों से काली है। और मुझसे ये कह रहे हैं कि हे महाराज, यदि आपकी पुत्री इतनी प्यारी और इतनी दुलारी थी तो आपने ऐसा प्रण क्यों रखा? आपको ऐसा प्रण करना ही नहीं चाहिए था। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरे एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 100 जन्मों को, 100 जन्म भी नहीं, अनेक जन्मों के पुण्य इकट्ठे हुए होंगे, पुण्य पूंजीभूति होंगे, तब इस वसुंधरा ने अपना वक्ष स्थल काटकर इस कन्या को सुकृत रूप में प्रदान किया था। जनक सुकृति मूर्ति वेदेहि, मेरी सुकृति है, मेरा पुण्य है कि ये मेरी बेटी इतनी प्यारी है, दुलारी है। कि हम कहें कि ये बेटी दुलारी रही, कि हम कहें कि ये बेटी दुलारी रही, सीता बेटी मेरी हाय प्यारी रही, सीता बेटी मेरी हाय प्यारी रही। हम कहें कि ये बेटी दुलारी रही, हम कहें कि ये बेटी दुलारी रही, सीता बेटी मेरी हाय प्यारी रही, राज बेटी मेरी हाय प्यारी रही। बड़े अरमान से मैंने पाली सिया, बड़े अरमान से मैंने पाली सिया, प्रण पूरा ना हुआ है पटताहिया, प्रण पूरा ना हुआ है पटताहिया। मैंने अपनी बेटी को बड़े लाड़ प्यार से पाला था, जैसे कि आप सभी लोग पालते हो। मैंने सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि मैं इन हाथों से अपनी बेटी को उठाकर विदा करूंगा, लेकिन मेरे हाथ ये कट क्यों नहीं गए, मैं अपनी बेटी को विदा नहीं कर पाया। हम कैसे कहें कि ये बेटी दुलारी रही, कैसे हम ये कहें कि ये बेटी
हाय राजा बेटी मेरी हाय कुंवारी रही। आज कैसी मती मेरी मारी गई, आज कैसी मती मेरी मारी गई। आज मेरी मति की गति को क्या हो गया, जरा आप सोचिए। एक पिता का कर्तव्य क्या होता है कि अपनी बेटी के लिए अच्छा घर और अच्छा वर खोजना, और एक माता का कर्तव्य क्या होता है कि अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा करना। महारानी सुनैना ने अपने कर्तव्य का पालन पूर्णतः किया है, लेकिन इस संसार में अगर अभागे पिता की जब भी कोई गणना होगी तो सर्वप्रथम इस जनक का नाम लिया जाएगा। रानी सुनैना ने पालन किया, रानी सुनैना ने पालन किया, इस अभागे जनक ने तलालन किया, इस अभागे जनक ने तलालन किया। फूल बन ना पाई कली रह गई, फूल बन ना पाई कली रह गई। आज कुंवारी जनक की लली रह गई, आज कुंवारी जनक की लली रह गई। हम कैसे कहें कि ये दुलारी रही, आज बेटी मेरी हाय कुंवारी रही, आज बेटी मेरी हाय कुंवारी रही। कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन हमें संकेत मिल रहा है कि जिसने समय को नहीं जाना उसने कुछ भी नहीं जाना, और जिसने समय को जाना उसने सब कुछ जान लिया। अब मैं बस एक ही बात कहना चाहूंगा कि जितने भी यहाँ राजा बैठे हैं, महाराजा बैठे हैं, मैंने इनको पुरस्कृत करने के लिए नहीं बुलाया था। मैंने इनकी वीरता, इनके छत्रत्व को चुनौती दी थी, लेकिन कोई भी उस प्रण को पूरा नहीं कर पाया। अब मैं एक बात कहने के लिए बात दोहराऊं, प्रतिबंध है कि कोई भी राजा महाराजा अब मेरे सामने अपनी वीरता माखने का प्रयास ना करे। अब जन को माखे पटमानी, वीर विहीन मही में जानी, वीर विहीन मही में जानी। कब जानी? जब मेरी दुर्गति जानी, तब वीर विहीन में जानी। बैठे बैठे क्या कर रहे हो? समाप्त हो गई तुम्हारी मेहमानी, चले जाओ मेरी मिथिला से, परित्याग कर दो मेरी मिथिला का। और इतने पर भी नहीं आते तो मैं एक अंतिम निर्णय, अंतिम घोषणा करता हूं कि ये सभा करा दो भंग, क्योंकि इस मिथिलेश की रंगभूमि का हो गया रंग भंग, समाप्त हो गया सीता स्वयंवर। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। हे दीप दीप के राजागण, हम किसे कहें बलशाली हो, हमको तो यह विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। पहले ख्याल होता ऐसा, पहले ख्याल होता ऐसा, तो ये बेबसी नहीं होती, हम करते नहीं प्रतिज्ञा ये तो ऐसी हंसी नहीं होती। अब तोड़े अपने
अपने प्रण को हम, अब तोड़े अपने प्रण को हम, तो धर्म हानि है, लज्जा है, पुत्री को कुंवारी रहना है, क्या करें हमारा बस क्या है। हे राजाओं कि अब आसरा छोड़ प्रस्थान करो, कि अब आसरा छोड़ प्रस्थान करो, दुख हमें दिया है दाता ने, सीता सुकुमारी का विवाह लिखाई नहीं विधाता ने। और अब आप अपने अपने घर पे जाइए, मेरी पुत्री सीता का विवाह लिखाई नहीं है। हाँ बंधु, कुछ पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। 20 रुपए की राशि किन्हीं गुप्त सज्जन की तरफ से रामायण पर भेंट में आई है। अच्छा, हाँ बंधु, जो जनक जी का बहुत ही सुंदर अभिनय कर रहे थे, उनके वास्ते हमारे कला मंडल के कथावाचक अरुण जी पारासर साहब की तरफ से 20 रुपए की राशि पुरस्कार में आई है। मंडल उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता है। और इस रंगभूमि पर जो राजा महाराजा पधारे हैं, उनके लिए श्री महेश जी शर्मा साहब खंगबारीपुरा वाले 50 रुपए की राशि पुरस्कार में भेजे हैं। सभी राजा महाराजा स्वीकार करें। सुन नहीं लगन कुटिल भाई भोए, सुन नहीं लगन कुटिल भाई भोए, रस कुटलन कटुने जैसे ही महाराज जनक ने भरी सभा को ललकारते हुए ये कहा कि पृथ्वी वीरों से खाली है, राजा लोग जो हार चुके थे वो तो मुंह उठाकर भी बात करने लायक नहीं रहे, तो क्या जवाब देते। परंतु मां छोटे राजकुमार लखन लाल जी इस शब्द को बर्दाश्त नहीं कर सके। पृथ्वी वीरों से खाली है, और वह भी राघवेंद्र सरकार की उपस्थिति में भक्ति विलास सृष्टिलय हुई। एक तरफ महाराज को पता है, जब उन्होंने परिचय मांगा था विश्वामित्र जी से, जब विश्वामित्र जी ने कहा था हे राजन तुम गलत नहीं हो, ये ब्रह्मी है। वो जानते हैं कि ब्रह्म न रूप में आया हुआ है। ऐसी परिस्थिति में भी सबको ललकारते हुए जब कहा, तो लखन जी से सहन नहीं हुआ। उनकी आंखों में लाल लाल डोरे आ गए और उनके होठ फड़कने लगे, क्रोध के लक्षण उभर आए। भगवान की गरिमा महिमा में उन्हें लौटा लगी। रघुवंशन में जय कहीं हो, महाराज जनक जिस सभा के मध्य में रघुवंशियों में कोई बेटा हो, वह ऐसे वचन कोई नहीं कहता। कही जनक जैसे अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मनी जानी। जिस प्रकार की अनुचित बानी आपने रघुवीर राम जी के उपस्थित होते हुए कही है, सुनऊ भान कुल पंकज भानु, कहो स्वभाव न कछु अभिमानु। हे सूर्यकुल के पंकज, कुछ अभिमान से नहीं कहता हूं, बल्कि अपने स्वभाव से कहता हूं। जो राउर अनुशासन पाऊं,
कंदुक एव ब्रह्मांड उठा। यदि आपका आदेश हो जाए तो सारा ब्रह्मांड को एक गेंद की तरह उठा दो। काचे घट जिमी डारो फोरी, सको मेरी मूल कैव तोरी। और फिर सारे ब्रह्मांड को कच्चे घड़े की तरह फोड़ दूं और सुमेरु पर्वत को गाजर मूली की तरह काट डालूं। वो लखन लाल की जय। नाथ जान यश आयस हो, कौतुक करो बिलो की सो। ऐसा जानकर कहे नाथ, यदि आप कहे तो कुछ खेल करके दिखाऊं। कमल लाल चाप चढ़ावो, सत जोजन प्रमाण ले धावो। और इस पर कमल के डंडे की तरह चाप चढ़ा करके कई कोसों तक दौड़ा चला जाऊं। तोरो छत्र को दंड जिमी, तब प्रताप बलना। और इस धनुष को बरसाती छाते की तरह उखाड़ के फेंक दूं। और यदि ऐसा ना करूं तो हे प्रभु, आपके चरणों की सौगंध, कभी अपने हाथ में धनुष और बाण नहीं लूंगा। महाराज जनक, अरे सच्चे योद्धा, सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं। जिनको सुनने की ताब नहीं, वो चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवंशी वीरों के होते ऐसे भी कोई कहता है, जैसे अफसोस भरा भाषण मिथिला के महाराज का है। रघुवीर राम जी के होते, रघुवीर राम जी के होते अनुचित पानी कह डाली है। ये शब्द वज्र से लगते हैं, पृथ्वी वीरों से खाली है। मैं दृढ़ता पूर्वक कहता हूं, मैं दृढ़ता पूर्वक कहता हूं, बलवानों की ये पृथ्वी है। जिस दिन बलवान ना होंगे, उस राज ना होगी पृथ्वी है। हे भैया, महाराज जनक के वचनों ने मुझे बड़ा अधीर और व्याकुल कर दिया है। अरे मेरा स्वभाव भी ऐसा है, अपमान न मुझे गवारा है। हे कृपा गुरु के चरणों की, ये बल प्रताप तुम्हारा है। अभिमान त्याग कर कहता हूं, अभिमान त्याग कर कहता हूं, आदेश तुम्हारा पाऊं मैं। इस धनवे की बिसात क्या, सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। तो कच्चे घड़े समान थे, क्षण भर में फोड़ फाड़ डालूं। गाजर मेरू पर्वत को गाजर मूली की तरह काट डालूं। जल को थल, थल को जल कर दूं, जल को थल, थल को जल कर दूं। उठाऊं तारों, तारों को सुरमे की तरह पीट डालूं, पृथ्वी और पहाड़ों को। ये धनु जरा सा घिसा बुटा, तुम कैसा किस गिनती में है। मैं सैकड़ों कोस तक ले दौड़ू, इतना तो बल उंगली में है। वो लखन लाल की। लखन सको भय बचन जब बोले, लखन सको सज्जनों, लक्ष्मण जी ने अपने स्वाभाविक बल का वर्णन किया है। यह पूरा ब्रह्मांड लखन लाल जी के जो शेषा अवतार हैं, उनके शेषनाग के फन पर एक धूल के कण के समान रखा हुआ है। कौन बड़ी बात है, धनुष। अनंत अनंत पृथ्वी, अनंत अनंत ब्रह्मांड उनके एक रजकनी के समान वजन धर के केवल मस्तक पर विराजमान। उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं।
उन्होंने अपने सच्चे बल का जब वर्णन किया तो दसों दिशाओं के दिक्पाल, जिन्हें हम हाथी कहते हैं, डगमगा गए, चिगाड़ उठे। सुनहि रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट में नारे। सज्जनों, लखनलाल जी ने जब अपने पूर्ण बल का वर्णन किया, राघवेंद्र सरकार ने इशारे से उन्हें बैठने का आदेश दिया और लखनलाल जी भगवान का आज्ञा मानकर, भगवान की आज्ञा मानकर अपने आसन को ग्रहण कर लिए। विश्वामित्र समय शुभ जैसे ही राम जी ने लक्ष्मण जी को इशारे से बैठने को कहा, विश्वामित्र जी ने जान लिया कि ये नक्षत्र, घड़ी, शुभ समय आ चुका है। इस धनुष के हर वस्तु की एक आयु होती है, चाहे वह जड़ हो अथवा चेतन हो। महापुरुष इस बात को जानते हैं। विश्वामित्र जी ने जान लिया, अब समय आ गया। उठहु राम भंजऊ भव जाऊ, हे बेटा राम, हाँ गुरुदेव। अब वो समय, वो शुभ घड़ी आ चुकी है। उठिए और जो जनक के हृदय में संताप है, पश्चाताप है, उसको दूर कीजिए और इस धनुष का खंडन कीजिए। सुन गुरु बचन शरण सिर नावा, सुन गुरु बचन शरण सिर नावा, हर्ष विशाल न करूर आवा। सज्जनों, जैसे ही विश्वामित्र जी ने भगवान राम को धनुष तोड़ने के लिए कहा और जनक जी के दुख दूर करने को कहा, भगवान उठे, गुरुदेव के श्री चरणों में प्रणाम किया। गोस्वामी जी कहते हैं, ना तो भगवान के मन में हर्ष है ना विषाद, दोनों से परे हैं ठाकुर जी। थाल बहे उठ सैर सुहाए, ठवनी युवा मृगुराज लजा। और उस समय का वर्णन करते हैं गोस्वामी जी कि जिस समय भगवान विश्वामित्र जी की आज्ञा पार कर उठकर खड़े हुए तो कैसे लगे मानो कोई सिंह खड़ा हो गया हो और चारों ओर निहार रहा हो। सखी सबको दुख देखन हारे, देहु कहावत हेतु उसी समय एक विचित्र घटना घटी। भगवान को तो आज्ञा हो चुकी थी, भगवान जाने की तैयारी कर रहे थे धनुष की ओर। इतने में ही महाराज जनक की धर्म पत्नी सुनैना जी, माता सीता जी की माता जी व्याकुल हो गई,
उनकी कुमार अवस्था देखकर कि जहाँ बड़े बड़े बलशाली कैलाश को उठाने वाले, सुमेरु को उठाने वाले हार मानकर चले गए, एक छोटे से बालक को धनुष उठाने के लिए कह रहे हैं। उनको अच्छा नहीं लगा, वो बोल पड़ी। सखी नौपति को कोई भी इस समय नहीं समझाता है, ये बालक इस हठ योग कहाँ जो धनुष उठाने वाला है। रावण वानासुर से योद्धा हारे सभी धनुष उठाने में, फिर नष्ट समय क्यों करते हो बच्चों को खेल खिलाने में। अभी तक बदनामी बहुत हुई, अभी हंसी क्यों कराते हो। योद्धा तो मस्तक रगड़ चुके, अब बच्चे धनुष उठाते हैं। इससे तो यही अच्छा है कि अभी उत्सव ही खत्म अभी कर डाले, प्रणि अपना छोड़ कर योग वर से बेदी का ही अभी भर डाले। बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेज बंद लगन ही नारानी। सज्जनों, बड़ी सभा में सुनैना जी की ये बात सुनकर पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। महाराज भी कुछ नहीं बोल सके। इतने में जो सुनैना जी की एक सखी थी वो बहुत चतुर थी, बहुत विद्वान थी। चतुर का मतलब आज की चतुराई से नहीं, आजकल चतुर शब्द का अर्थ ही बदल गया। उसने बड़ी गंभीर बात कही। रवि मंडल देखत लगू लागा, उदयता सूत्र बन तम भागा। ये बालक बड़े बांकुरे हैं, फिर बड़ा हुआ साहस भी है। मत देखो बाल अवस्था को, रत्ती भर रस बल देता है। छोटा सा अंकुश हाथी को बस में अपने कर लेता है। रोगी हो कितना ही असाए, रत्ती रस भर बल देता है। साधारण साधारण छोटा सा दीपक आलोकित आंगन करता है। छोटा सा महामंत्र दक्षिणा को मारन उच्चाटन करता है। इसलिए छोड़कर घबराहट विश्वास हृदय में रखिएगा। रघुवीर धनुष को तोड़ेंगे, रानी जी धीरज धरिएगा।
सज्जनों, चतुर सखी ने बहुत सुंदर बात कही, कुछ उदाहरण भी प्रस्तुत किए। हाथी विशाल होता है, एक छोटे से अंकुश में बस में हो जाता है। लाखों करोड़ों साल का अंधेरा हो और एक दीपक जला दो, अंधेरा ये नहीं कहेगा कि मैं करोड़ों साल से यहाँ काबिज हूं, मैं नहीं जाऊंगा। प्रकाश होते ही वह अंधेरा गायब हो जाता है। बहुत सुंदर सुंदर इतिहास की बातें बता बताकर रानी जी से कहा, हे महारानी जी, आप धैर्य को धारण करें, आप इन्हें छोटा नहीं समझे, ये अवश्य धनुष को तोड़ेंगे। आप विश्वास तो रखें, आगे की कार्रवाई को चलने तो दें। तब रामहि बिलोक बेदेहि, तब रामहि बिलोक बेदेहि। जैसे ही सुनैना जी कुछ शांति में आई, सीता जी घबरा गई। अब क्या होगा? और उनकी घबराहट बढ़ गई और वो मन में विचार करने लगी। मन ही मन मनाए अकुलानी, मन ही मन मनाए अकुलानी। हो बचन हरि भवानी। हे गणपति आज सफल कर दो, सब बरसों की मेरी सेवा को। हे महादेव होकर प्रसन्न, हरिये धनुआ की गरुड़ा को। हे उमांबिका शंभु पिया, हे उमांबिका शंभु पिया। हे जे दाता हे बरदाता, आवास तुम्हारी है माता, अरदास तुम्ही से है माता। फुलवारी में उस दिन मैंने अर्पण तुमको करमाला की। आवाज तुम्ही को लज्जा है, जयमाला की बरमाला की। यह धनुष तुम्हारे पति का है, यह धनुष तुम्हारे पति का है। तुम पति की अपनी प्यारी हो, तिनके के समान तोड़े रघुवर, तब सच्ची गिरा तुम्हारी हो। हे विदना कैसे धीर धरूं, हे विदना कैसे धीर धरूं। प्रण कठिन पिता ने ठाना है, धन धनुआ के बंधन में रघुवर को मन में माना है। महादेव के महाधनुष, हे महादेव के महाधनुष, निस्तार करेगा
अब तू ही सीता की लाज तुझी पर है, अब उद्धार करेगा तू ही। भारीपन सब पर डाल डाल, हल्कापन इतना ले आना, रघुराई का कर लगते ही तिनके के समान तू हो जाना। महादेवी महादेव सुनो बिनती जी, महादेवी महादेव सुनो बिनती, हूँ तुम्हारी शरण, हूँ तुम्हारी शरण, आज सेवा मेरी को सफल कीजिए, स्वामी संकट हरण, स्वामी संकट हरण। प्रभु तन चिता ही प्रेम प्रण ठाना, सीता जी ने ये सब जो आपने सुनी मन में विचार आया, मन मन प्रार्थना किए, मन मनाओ मन ही मन मनाओ अकलानी, और मन में निश्चय कर लिया या तो अब ये शरीर ये प्राण रघुवीर की सेवा में रहेंगे, अन्यथा संसार से विदा लेंगे। जब ऐसा मन में निश्चय किया तो सबके हृदय की जानने वाले परमात्मा राघवेंद्र सरकार ये बात जान गए और उठे। सियहि बिलोकत के उधन के से, चितव गरुड़ लघु ब्यालहि जैसे। और भगवान राम ने धनुष की ओर देखकर सीता जी की ओर देखा और मानो संकेत से कह रहे हैं, संकेत द्वारा बताना चाहते हैं अब ये कुछ ही क्षण में टूटने वाला है। और भगवान ने उस धनुष की ओर ऐसे देखा जैसे गरुड़ जी कोई छोटे सांप के बच्चे को देखते हैं। लखन लखऊ रघुवंत मणि, तागहु हरि कुंजर। जैसे ही लखन लाल जी ने जान लिया कि अब भगवान धनुष तोड़ना चाहते हैं तो वह उठकर खड़े हुए, क्योंकि धनुष टूटने का जो आवाज होगी और जिससे पूरे विश्व में जो तहलका मचेगा उसे रोकने के लिए उन्होंने अपने सब अनुचरों को सचेत होने के लिए कहा है। दिशि कुंजर कमट यही कोला, धरहु धरणी धरी धीरी न डोला। सिंगों गुफाओं में दिग्गज दिशाओं में धरो धरनी धीर। प्रभु श्री राम ने धनवे को ताका है, टूटने वाला है अति प्रचंड, हर को दंड, खंड खंड सजग हो जाना, छूटे न ठिकाना रहे ध्यान। मेरा आदेश पाते ही दसों दिशाओं के दिग्गज सावधान हो जाना, क्योंकि प्रभु श्री राम अब इस धनवे को
तोड़ने वाले हैं, तोड़ने वाले हैं। चाप समीप राम जब आए, नर नारी ने सुर सुगत सज्जनों, जिस समय राघवेंद्र सरकार धनुष के करीब आए, जनकपुर की पूरी प्रजा अपने सारे पुण्यों को संकल्प कर रही है मन में कि हमारे आज तक जीवन में जितने भी पुण्य हुए, हमसे जो कुछ भी अच्छा बन पड़ा हो, हम संकल्प लेते हैं ये सारा पुण्य भगवान के हाथों में पहुंच जाए और ये धनुष उनके हाथों से टूट जाए। सज्जनों, जब सारा समाज एक राय में हो जाता है, वह काम अवश्य होकर रहता है। गुरहि प्रणाम मनहि मन राघवेंद्र सरकार ने अपने गुरु वशिष्ठ जी का ध्यान किया और ध्यान करके, हे महादेव के महाधनुष, शिव शंकर हैं आराध्य मेरे, उनकी सेवा उनकी पूजा वो साधक साध्य आराध्य मेरे। न शौर्य प्रदर्शन कारण है, ना ही है कुछ चाह मेरी, गुरु आज्ञा पूर्ण हो जाए, बस इतनी सी है चाह मेरी। संताप बहुत मिथिलापति को, हे चाप आपके कारण है, इस महा महोत्सव में ऐसा संताप आपके कारण है। अब अवसर शंभु कृपा का है, तुम शिव शंकर के प्यारे हो, अपनी गरुता का त्याग करो तो पूर्ण कार्य हमारा हो। हे शिव शंकर, हे शिव शंकर ऑर्डर दानी, ये राम शरण में आया है, धनुष खंडन का आदेश करो, इस कारण शीश झुकाया है। ले तु चढ़ावत खेचत और राघवेंद्र सरकार की गोस्वामी जी लिखे, क्षण मात्र में ये कार्य कर दिया ठाकुर जी ने। कब तो धनुष को उठा लिया, कब प्रत्यंचा को चढ़ा दिया और कब धनुष तेई क्षण में दे रहा मैं धनु तोरा। जय हो राघवेंद्र सरकार की, जय हो राघवेंद्र सरकार की। एक क्षण मात्र में धनुष को तोड़कर भगवान ने उसके टुकड़ों को पृथ्वी पर पटक दिया। सारा ब्रह्मांड उसकी गूंज से गूंज गया। ये सब इतने कम समय में हुआ कि लोग समझ ही नहीं पाए। सतानंद कब आय सुदीना, आपसे विनम्र निवेदन है, एक 10 मिनट की लीला हो रही, 5-10 मिनट रुक जाए, जय माल डल जाने दें, भगवान खड़े, इतनी सी देर और रुक जाए, बस लीला का समापन ही होने वाला है। एक 5-10 मिनट के लिए आप और बैठ जाएं बस। सीताराम जी को साथ तो कर दें हम।
हाँ बंधु, अशोक जी सोनी साहब 20 रुपए की राशि लक्ष्मण जी के अभिनय पर प्रदान किए हैं। अशोक जी सोनी साहब मृगवास वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। हे पुत्री सीते, आपके पिता जनक का जो प्रण था वो फूल हुआ। राम ने धनुष का खंडन कर दिया। अब आप राम जी को वरमाला पहना। कर सरोज जयमाल सुहाई, विश्व विजय शोभा जन छाई। धीरे चलो सुकुमार, कुमार सिए प्यारी। धीरे सुकुमार सिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार, कुमार सिया प्यारी। धीरे चलो सुकुमार, हे धीरे चलो री, होले चलो री। धीरे चलो री, होले चलो री। हे धीरे चलो री प्यारी, होले चलो री। धीरे चलो री, होले चलो री। हे धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार सिया प्यारी। धीरे चलो सुकुमार, कुमार सिया प्यारी। धीरे चलो सुकुमार, देसी देसी के हेरा। राजा भी आए, महाराजा भी आए। हे आए विश्वामित्र साथ, हे साथ सिया प्यारी। धीरे चलो सुकुमार, कुमार सिया प्यारी। धीरे चलो सुकुमार, बलिहार बहार निहार चुकी। अब विजय हार पहनाओ ना, पूरा जो हार व्यवहार हुआ, अब गले का हार बनाओ। इस हृदय स्थल के महामत, जब प्यारी माला दारोगी, आशा है उस महाप्रभु से तुमको पल भर न बिसारोगी। जब तक सूरज चंद्र रहे, जब तक ये जोड़ा अटल रहे, जब तक पुष्प में गंध रहे, तब तलक प्रीत ये अचल रहे। इधर भगवान बड़े हैं और माता जानकी छोटी है। हो झुकी जयो तनक रघुवीर, सिया तो मेरी छोटी है। झुकी जयो तनक रघुवीर, सिया तो मेरी छोटी है। झुकी जयो राम रघुवीर, सिया तो मेरी छोटी है। कब से खड़ी जे माला लेकर, कब से खड़ी जे माला लेकर, थक गए इन्हीं के पे, सिया मेरी छोटी है। झुकी जयो राम रघुवीर, सिया मेरी छोटी है।
पुरी के झुकी जइयो ए झुकी जइयो राम रघुवीर सिया मेरी छोटी है झुकी जइयो राम रघुवीर लली मेरी छोटी है। सज्जनों, जैसे ही सीता जी ने भगवान को माला पहनाना चाहिए, भगवान बड़े हैं, सीता जी छोटी हैं, अब भगवान क्षत्रिय ठहरे, सर कैसे झुकाएं? सीता जी ने लक्ष्मण जी की ओर निहारा, उनको मन में युक्ति आई। लक्ष्मण जी उनके भाव को समझ गए कि मैया क्या चाहती है। उन्होंने तत्काल जाकर ठाकुर जी के चरणों में अपना सर रख दिया। ठाकुर जी जैसे ही उठाने के लिए लक्ष्मण जी को गए, इतने में सीता जी ने जय माल डाली। बोल सियावर रामचंद्र की जय हो। जय हो, जय हो, जय हो, जय। इस तरह भगवान सीताराम जी आपस में जयमाल डाले और आज की लीला का यही हम विराम करेंगे। आप सबने जो यहाँ आकर सहयोग किया, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और कल की लीला परशुराम संवाद, लक्ष्मण परशुराम संवाद और राम विवाह, ये दोनों प्रसंग होंगे। आप अधिक से अधिक संख्या में भगवान की इस पावन लीला को देखने पधारें। आप जो सहयोग कर रहे हैं उसके लिए आपको कोट से साधुवाद, कोट से धन्यवाद। हाँ बंधु, 20 रुपए की राशि गुप्त रूप से राम जी को प्राप्त हुई है, मंडल धन्यवाद देता है। 20 रुपए की राशि फिर गुप्त रूप से राम जी को, 10 रुपए की राशि गुप्त रूप से राम जी को प्राप्त हुई है, मंडल धन्यवाद देता है। रमेश जी लोधीपुरा वाले 20 रुपए की राशि राम जी को भेंट कर रहे हैं, मंडल धन्यवाद देता है। बोल अयोध्यानाथ की आरती के लिए सब खड़े हो जाइए। अर्पण करूं आरती प्रभु ज्ञान की। करो आरती प्रभु सहन
पूजन में जानत पूजन में जानत नहीं पूजन में पूजन में जानत नहीं अर्पण करो आरती प्रभु ग्रहण कीजिए अर्पण करो आरती प्रभु ग्रहण आरती प्रभु धूप दीप नैवेद धूप दीप नैवेद अर्पण करो आरती प्रभु ग्रहण कीजिए अर्पण करो आरती प्रभु ग्रहण कीजिए अर्पण करो आरती प्रभु ग्रहण मौसम नहीं बदला 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 बोलो